नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला आप सबके अपने YouTube चैनल क्रैकटेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने परसेंटेज की कुछ क्लास कर ली है। परसेंटेज के सीक्वेंस में अगर बात करें तो आज ये आपकी आखिरी क्लास होगी। आज जो कुछ भी कॉन्सेप्ट छोटा हुआ है वो सब पूरा हो जाएगा। आज के क्लास में कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन होंगे जो छूटे हैं। इससे ज़्यादा अभी तक टीईटी एग्ज़ाम में पूछा नहीं है कुछ। और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन कुल मिलाकर बनते हैं जो एसएससी लेवल तक हो जाते हैं परसेंटेज के, अगर आपको वो सब पढ़ना है तो आप बताएंगे तो मैं उसे भी पूरा करा दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर संभवतः मैं कल से आपका प्रॉफिट लॉस शुरू कर दूंगा। तो आइए अब आज देखते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। कुछ छूटे बिछुड़े लोगों को आज परसेंटेज में शामिल कर लेते हैं। तो अब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एग्ज़ाम अब आपका जल्दी जल्दी होगा क्योंकि अब लगभग कोरोना से जो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त था उसे अब धीरे धीरे पटरी पर लाया जाएगा। तो अब निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा और आप एग्ज़ाम का वेट मत करिए, आप पहले से ही तैयार रहिए। चलिए, अभी तक इसमें कुछ है नया नहीं कि कुछ नया हो जो आपको पढ़ना हो। सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी कर लिया जाए। 2 दिन तबीयत ख़राब होने के कारण मैं आप सबके बीच आ नहीं पाया, उसके लिए मुझे खेद है। तो मैंने सारी फॉर्मेलिटी अब बोल दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि x का मान 36 है, x के x% का मान, किसका? x के x%। अब यहाँ परसेंट लगा तो नीचे अपॉन 100 हो जाएगा। इसका मान 36 है, इसका मान कितना है? 36 है। तो x का मान बताइए। ये उत्तराखंड टेट में आपके 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें बहुत विशेष कुछ करना नहीं है। एक्स स्क्वायर हुआ, इस 100 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो 3600 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो ध्यान से देखेंगे 2 ज़ीरो है, इसका मतलब स्क्वायर रूट में 1 ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। और ये 36 है, 36 जो कि 6 का होता है। तो आपका x का वैल्यू जो कि निकल कर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। इसमें कुछ भी नया नहीं था, जो मैंने पढ़ाया था आपको वही था। ये पहले ही दिन मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन को डील करना बता दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नया होगा। शायद ब्राइटनेस कम है, अब ब्राइटनेस भी बढ़ा लिया गया है। इधर डीएनडी भी, ताकि किसी का फ़ोन आ ना सके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। देखिए, 0.33 अपॉन 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। पहले हम आराम से पहले ऐसे दे देता था, अब इसे प्रतिशत में बदलना होता था। तो इसमें दशमलव नहीं था, बस इसमें दशमलव है, सिर्फ इतना ही अंतर आया हुआ है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं इसे भी। 0.33 अपॉन 0.11। अब देखिए, यहाँ 2 चीज़ कर सकते हैं। पहले तो देखिए, दशमलव 2 अंक पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। नीचे भी 2 अंक पे है, अगर ये 2 अंक पे ना हो कि नीचे 3 अंक पे होता तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करते, तब 1000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्योंकि दशमलव 2 अंक पे दोनों जगह है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इन केस कि अगर आपका ये इस तरीके से होता, ये इस तरीके से होता, ये ऐसा, अगर ऐसा होता तो हम करते क्या? इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, समझिए पहले।
लगता है क्वेश्चन आगे बढ़ गया, इसे पीछे कर दिया जाए और पीछे हो जाओ बच्चे। ये इन केस, अब पहले छोटी छोटी बातें CCB छोटी छोटी बातें देखते हैं। 0.33 अपॉन 0.111 ऐसा होता तो क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि दशमलव कहाँ ज़्यादा अंक पे लगा है। यहाँ ज़्यादा अंक पे लगा है, कितने अंक पे, 3 अंक पे, तो 3 0 बढ़ाइए, 1 के आगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूँकि मैथ का ये नियम होता है कि जो आप नीचे करेंगे छेड़छाड़, वही छेड़छाड़ आपको ऊपर करनी पड़ेगी। ये इस तरीके से, अगर ये चीज़ इस तरीके से दी हुई है ये दोनों पक्ष में, तो आप जो इस तरफ करेंगे छेड़छाड़, वही प्रोसेस आपको इधर भी करना पड़ेगा दोनों साइड, ताकि बराबर रहे। इसे काट देंगे तो आपको यही आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आपको ये आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि 0.33 अपॉन 0.11 दो अंक पे है। हमने पहले देखा कि ऊपर ज़्यादा अंक पे है नीचे, तो हमने क्या पाया कि दोनों पे सेम है। तो जब दोनों पे सेम है तो दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, 1000 क्यों नहीं किया, 10 क्यों नहीं किया, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं और ये दशमलव 2 अंक पे लगा हुआ है दोनों जगह। एकदम साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, कोई टेक्निकलिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा अध्यापक वही माना जाता है जो बिल्कुल ही सिंपल हो। अगर कोई अनपढ़ भी उसके सामने आ जाए तो वो अपनी चीज़ों को समझा सके, कन्वे कर सके अपनी बात को। और मैं अब आपसे वही, आपने 3 इडियट देखा होगा कि मशीन की परिभाषा पूछता है तो आमिर खान किस तरीके से बताता है, और उसमें एक रहता है जो रटता है बहुत, वो किस तरीके से बताता है। तो वो अंतर होता है अपना अपना। जब आप रट के बताएंगे तो 3-4 साल तक आप अपनी इमेज बनाए रखेंगे, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इस तरीके से मत पढ़िए, ऐसा पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब देखिए, एक चीज़ तो आप ये कर सकते हैं, तो आपका ये आ जाएगा। दूसरी चीज़, आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनिए। अब देखिए कि यहाँ पे दोनों पे, जब दोनों पे सेम प्लेस पर डेसिमल है तो फिर इसे भी हटाइए, इसे भी हटाइए, वो अपने आप हट जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और ये डायरेक्ट आप ये लिखिए, ठीक। तो हमारा ये आ गया। अब देखिए, परसेंटेज में बदलना है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 11 से 3 बार कट जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर 300% आ जाएगा। कुछ था इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं, इसे पहले दिन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसलिए मैंने सोचा किसी भी कर दिया जाए। अब देखिए, किसी संख्या का तो अपना भाई x आ गया। ये यूनिवर्सल नंबर मान चुके हैं हम लोग मैथ में एक तरीके से। का 16% यहाँ प्रतिशत लगा, इसका मतलब 100 का नीचे डिवाइड हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। यही 100 कहाँ लिखा जाएगा, इसी का कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिया है कि यहाँ प्रतिशत लगा है, इसका मतलब कि नीचे 100 हो जाएगा। अब तो बेसिक चीज़ें आपकी मैंने बेहतर तरीके से क्लियर कर दी है, ऐसा मुझे भ्रम है। जब 21 से जोड़ा जाए, 21 जोड़ दिए, जैसा जैसा कह रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं क्वेश्चन में, कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। स्वयं संख्या क्या, हमने क्या संख्या माना था, हमने क्या माना था, हमने संख्या x माना था। तो स्वयं संख्या प्राप्त हो गई। तो स्वयं संख्या प्राप्त होने का मतलब कितना प्राप्त हुआ, x प्राप्त हो गया। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले अब करेंगे क्या, पहले देखिए यहाँ से तो ये तो कट रहा है, 4 चौका 16, 25 चौका 100, ठीक। इसे अब डिलीट कर रहा हूँ, तो हमारा आया क्या है, 4x/25 + 21। देखिए कितना आया है, 4x/25 + 21 = x, इतना आया है। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। इस तरीके से यहाँ 25 आ जाएगा, इसे इससे काटिए, एक बार कटा, इसका मतलब 4x
एक का गुणा करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का साइन बीच में आ गया। अब एक को 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, यानी कि यहाँ 21 गुणित गुणित कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये 1 से 25 बार कटा है, बराबर में x। इतना आपने देख लिया। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं, आगे 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 देखते हैं। ये क्वेश्चन आगे बढ़ गया, क्वेश्चन आगे निकल गया। आगे देखिए ये, अब इसे आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा था, 4x प्लस 21 इंटू 25 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू x। अब यहाँ 1 बनाइए, वज्र गुणनखंड, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो एक का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो सेम चीज़ हमें मिलेगी। तो जब सेम चीज़ मिलेगी तो क्या दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा, 4x प्लस 21 इंटू 25, ठीक, ये 25 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 25x, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 25x है, यहाँ पे अगर साइन कुछ नहीं रहता तो प्लस मान लिया जाता है, तो इस तरफ जाएगा तो ये जब इस तरफ जाएगा पक्षांतर होगा तो पक्ष जब बदलेगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस में आएगा। तो अब इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर देखिए अब क्या करते हैं, तो 4x प्लस 21 इंटू 25 इज इक्वल टू 25x। ये चीज़ अब यहाँ से यहाँ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 21 इंटू 25 इज इक्वल टू 25x माइनस 4x। अब ये घट के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा और बेहतरीन बनाने के लिए। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21x। अब इधर तो कुछ होगा नहीं। और एक चीज़ देखिए, अब बेवजह गुणा करने के चक्कर में मत पड़ा करिए कि अब 25 में 21 का पहले गुणा कर लें तब। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 21 है, 21 से कट गया, कुछ आपको करना नहीं था, सीधा x की वैल्यू 25 आपकी आ गई। अब गुणा करते तो फिर सोचते अब काटें किससे, तो पहले गुणा भाग करने से बचिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन सेट होते हैं। आपसे वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की अपेक्षा नहीं कर रहा है, वो आपसे सिर्फ अपेक्षा इतनी कर रहा है कि आपका दिमाग कितना क्लिक करता है एक प्रॉब्लम के सामने। सिर्फ आपको वो जज कर रहे हैं, आपके एप्टीट्यूड को देख रहे हैं, आपके कैलकुलेशन को नहीं। क्योंकि आप जहाँ काम करेंगे वहाँ कैलकुलेटर देकर बैठेंगे, वहाँ ये 3, 5, 8 और ये इतना ऐसे जोड़ने के लिए नहीं आएगा। वो वहाँ पे जो भी डेटा होगा बड़ा होगा, तो जब काम करेंगे तब पढ़ाने के लिए तो यही सब आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, फिर से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 603 का 1/3, 600, अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसा कर लीजिए। 1/3 मतलब 1/3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 603 का 1/3, 603 का 1/3, 603 का 1/3 कितना, अब 3 से काटिए। अब देखिए 3 से कटता कौन कौन सा संख्या है, सारे संख्या को जोड़ लीजिए। अगर वो 3 से डिविजिबल है, 3 से कट रहा है तो वो 3 से कट जाएगा। 6 3 9, क्या 3 के पहाड़े में 9 आता है, आता है, इसका मतलब ये कटेगा। 3 1 का 3, अब काटिए, 3 2 ना 6, कलर चेंज करते हैं, 3 2 ना 6, 0 ऐसे ही रहेगा, 3 1 का 3, इसका मतलब कि यहाँ 201 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, 67 का कितना प्रतिशत है, किसका, 67 का, कौन, 201, 201 किसका, 67 का। मैंने कहा था जिसका पूछेगा उसे नीचे लेते हैं, परसेंट पूछ रहा है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन सेट होगा। अब आपको कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज़ देखना है, या तो आप लास्ट वाले डिजिट को पकड़िए या तो
फर्स्ट वाले को, तो उसमें से आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। अब मान लीजिए मैं इस लास्ट वाले को पकड़ रहा हूँ, तो क्या 7 के टेबल में 21 या फिर 7 के टेबल में 21 आता है, तो हमें ऐसी कोशिश करनी है कि क्या 7 के पहाड़े में अंतिम में एक कहीं आता है, तो हम पढ़ेंगे 7 1 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 21 आ रहा है। यानी कि पहले कोशिश करिए कि शायद 3 बार में ये कट जाए, तो हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये निश्चित रूप से कट ही गया, तो 3 कट गया। अब ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। देखिए ये भी सेट था कि 67 दिया था तो वो 201 दिया, नहीं तो वो दे सकता था 198 भी दे सकता था अगर आपको कैलकुलेशन करवाना होता, तो ऐसा नहीं करना होता है उनको। तो अब वो तो कट गया 3 बार से, अब इसका मल्टीप्लाई 100 में करिए, 3 इंटू 100 बराबर 300। मेरी आवाज़ आज थोड़ी बदली लग रही होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, तो 300 आपका ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, लैंग्वेज का क्वेश्चन था, तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन पाँचवा की तरफ अब हम बढ़ते हैं। आज इस पर स्काई ब्लू लिया जाए। अब देखिए, किसी संख्या का 60% यानी 60% लगा है, बटा 100 पहले कर लीजिए, इतना का 3/5 भाग कितना है, 36 है। किसी संख्या का, एक संख्या ले लीजिए x, किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है। ठीक, इतना कर लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। किसी संख्या का 60%, तो हमने 60% पहले लिख लिया। कोई संख्या x मान लिया कि वो संख्या x थी, उसका 60%। फिर आगे कह रहा है, मैंने आपको का मतलब बताया था, का अगर आएगा तो वो गुणा हो जाता है, तो गुणा का निशान लगा लिया। 3/5 का 3/5 बराबर कितना हो रहा है, 36। अब इसे सिंपल कैलकुलेट करिए। अब देखिए 20 तिहाई 60, 20 चौका 80 हो गया यहाँ पे। अब देखिए 3 तिरिका 9, ये 9 हो जाएगा, तो उसे भी गुणा मत करिए, इसे काटते हैं। 3 1 3, 12 तिहाई 36। फिर इस 3 को काटिए, 3 1 3, 3 चौका 12। अब ये 4 पंजे 20 यहाँ पे है, तो ये x यहीं है, इंटू ऊपर कुछ बचा नहीं, अपॉन ये 20 बचा है नीचे, 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा था, ये 4, ये वाला बचा है 4। ठीक, अब देखिए x को यहीं रहने देंगे, नीचे वाले का गुणा ये देखिए इस तरीके से वज्र गुणनखंड कर देंगे। x यहीं रहेगा, तो अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, x वहीं रहेगा। ठीक, x को वहीं रखते हैं, x इंटू वहाँ कुछ बचा नहीं था 1, और नीचे 4 इंटू 5, शायद यही बचा था, और यहाँ पे 4 बचा था। वज्र गुणनखंड करिए, x में 1 का गुणा करेंगे कुछ नहीं होगा, x ही होगा। ये 4 इंटू 20, x इज इक्वल टू 20। अगर ये स्लाइड पिछले में ये वैल्यू अगर सही लिखी होगी तो यही आंसर आएगा। 20 20 चौका 80 आएगा ना, यहाँ 80 आपका आ गया। वो संख्या कितनी है, 80 है, वो संख्या 80 है। तो अब आपका क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, परसेंटेज ख़त्म होने को है, लगभग ख़त्म हो गया, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आपको और पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को। इफ़ यू वांट समथिंग मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसेंटेज, सो प्लीज़ डू कमेंट and tell me that what you want and which level you want in percentage chapter, especially in percentage chapter. Now going to the next question. अब देखिए बहुत सुना होगा आपने कि खर्च इतना था, दाम बढ़ गया, फिर खर्च में कटौती हो गई। फिर क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि हो गई। मैंने आपको एक सिंपल फंडा बताया था, कोई चीज़ वृद्धि हुई तो पहले 100 मानिए। इनिशियल में 100 था, मान लीजिए अप्रैल में 100 था, अब मई में बढ़ के 130 हो गया। तो हम खर्च कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का? जैसे 5 किलो चीनी लिया,
20 रुपये किलो था, 40 में है ना, 40 रुपये किलो था। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 किलो का निकालने के लिए। तो 5 का 20, 200 रुपये हो गया। कैसे जाने, मल्टीप्लाई किया हमने। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 था, 100 से बढ़ के 130 हुआ, ये फंडा हम जानते हैं। और उस वस्तु की खपत में 20% की कमी कर दी गई। मान लीजिए हम चीनी 100 किलो यूज कर रहे थे एक महीने, बहुत बड़ा परिवार है जिला टाइप का, तो अब 20% की कमी हो गई, यानी 80 हो गई। ये खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया, ये अप्रैल का खर्च, ये मई का खर्च। अब जितना आएगा कंपेयर कर देंगे कि बढ़ा है कि घटा है। पहले तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 यहाँ से, ये 0 यहाँ से, 10 और 13 बचता है। फिर देखिए इसको काटिए, 20 चौक 80, अब 20 पंजे 100। ठीक, अब इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट, 10 13 और 5 4, 10 13 और 5 4। अब देखिए 10 13 5 4। अब देखिए जो हमने तामझाम वहाँ किया, इसे ऐसे भी तो कर सकते थे। 30% से अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो 3/10 लिख सकते थे। ये तो मैंने पहले आपको बता रखा है। तो 30% से बढ़ रही है, यानी ये 3 बढ़ेगा, तो पहले 10 रहा होगा, 13 रहा होगा। क्या वो चीज़ यहाँ आ गई है? बिल्कुल आ गई है। अब कोई चीज़ 20% से कम हो रही है, 20% का मतलब 1/5 कम हो रहा है, तो पहले 5 रहा होगा, अब 4 हो गया। क्या ये चीज़ यहाँ आ गई है? आ गई है। तो अब आप एकदम बूढ़े हो चुके हैं। अब मैथ में अब हम लोगों की आयु परसेंटेज में ख़त्म है, लगभग मरने को है। तो कम से कम अब आप लोगों को तेज कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखिए 10 बचे 50, पहले 50 रुपये खर्च होता था अप्रैल में, अब मई में कितना हो रहा है? 52। क्या हुआ, बढ़ा घटा? देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है कि बढ़ा। कितना? यहाँ के हिसाब से तो 2 रुपये बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है? 50 से। कितना % बढ़ा है ये देखिए। अब 50 से कितना हुआ था? 50 से कितना हुआ था? 50 से हुआ था हमारा 52। 50 से 52 हुआ था। बढ़ा कितना? 2 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 50 रुपये से बढ़ा। 50 से बढ़ के 52 हुआ था, तो 50 नीचे रख दिया। परसेंटेज में बनाना है, कैलकुलेट करिए 100 का मल्टीप्लाई करके। 50 एकम 50, 50 दूना 100। 2 से 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4। 4% क्या हुआ? 4% की वृद्धि हुई। आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जैसे ही लगाएंगे तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया रहेगा? 4% से कमी हो गई। तो आप उसे टिक ना करिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गलती बहुत की है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल से आपका प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा। उसमें भी जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उतने टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे। आपका एक तरीके से अगर आप देखेंगे कोई प्रीवियस ईयर उठा के, तो 2018 तक के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं परसेंटेज के, जो अब तक पूछे गए हैं। 2019 का क्वेश्चन अगर कोई मुझे दे देगा तो मैं उसे भी अपडेट करके आपको बता दूंगा एक क्लास में। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है, बस सिर्फ एक रिवीजन टाइप से कर लेते हैं। यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। 50 विद्यार्थी एक कक्षा में, 40 लड़कियां हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 50। मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब ये इस क्लास की स्ट्रेंथ क्या है? 50 बच्चे, यानी कि ये 100% की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि ये कुल विद्यार्थी हैं। तो 100% की वैल्यू है आपकी 50। अब हमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचेंगे? अगर 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियों को पिंक से लिखते हैं, ठीक है। ये आपका पिंक 40% लड़कियां हो गई। अब आप समझ लीजिएगा ये आप वाला कलर है, और हम लोग अपना किसी भी कलर से लिख लेंगे, तो ये 60% लड़के बचेंगे, ठीक है। तो अब लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि 1% की वैल्यू क्या है। 1% की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी,
यहाँ से आराम से निकलेगी। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100% की वैल्यू 50। 1% की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करिए 50/100, 1/2 आ गया। यानी कि 1% की वैल्यू है आधा बच्चे हैं, लेकिन आधा बच्चे तो होते नहीं। अब ये चीज़ हम इतना टाइम अपना हम बचा सकते थे। अगर देखें तो 100 को 50 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 से गुणा करेंगे या फिर 1/2 से। खैर निकल तो यहाँ भी गया है, ठीक है। तो इसे अब देखते हैं आगे। तो 1% की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। 1% की वैल्यू कितनी है? आधा। तो 40% लड़कियां हैं। अब दोनों की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो चलिए पिंक वाला लेते हैं लड़कियों के लिए। 40%, 40% आधा गुना करिए। 40 में आधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये कि 20 गर्ल हैं। अब देखिए गुना वाला मैंने आपको बताया था कितने गुना कितने टाइम्स। 60% लड़के हैं, 60% का आधा गुना करिए, 30 आ जाएगा। 30 बॉयज़ हैं, ठीक। अब चेक करने का तरीका क्या है? टोटल कितना बताया है? 50 विद्यार्थी। क्या लड़के लड़की मिला 50 विद्यार्थी हो रहे हैं? बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज समाप्त, आज की क्लास समाप्त। नेक्स्ट क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तैयार हो जाइए। वहाँ डिस्काउंट भी पढ़ाया जाएगा और वहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया जाएगा। अगर चोर दुकानदार भी पढ़ा दिया जाएगा और बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। फिर प्रॉफिट लॉस ख़त्म करने के बाद हम साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेंगे। तो हमारा जो परसेंटेज से बनने वाले क्वेश्चन है वो यूनिट ख़त्म हो जाएगी। फिर हम दूसरे यूनिट पर आएंगे जिसमें रेशियो रहेगा, उसके बाद एलिगेशन रहेगा, मिक्सचर रहेगा, एज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो रेशियो पे बनते हैं। जब ये 2 यूनिट ख़त्म हो जाएगी तब हम जो इन परसेंटेज और रेशियो से मिलकर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ट्रेन में बनते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस में बनते हैं, पाइप एंड सिस्टम में बनते हैं, नल और टंकी में, और बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा में बनते हैं। ये सब क्वेश्चन जो मिलाकर बनते हैं फिर वो यूनिट पढ़ेंगे। 3 यूनिट में मैथ ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, मतलब जो अर्थमेटिक में पूछता है। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम आराम से पढ़ेंगे, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करने का फर्स्ट तरीका बता दिया जाएगा ताकि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाएँ। लेकिन वो तभी पॉसिबल है, वो तभी बेनिफिशियल है आपके लिए जब आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब यही नहीं है कि बस रात में 9 बजे अपना पढ़े और तकिया लगा के सो गए खर्राटा लेते हुए। नहीं, अगर मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप अपने तरीके से क्वेश्चन बनाना सीखिए और फिर करीब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अपने से निकालिए, कहीं से भी निकालिए। अब तो नेट का ज़माना है, गूगल बाबा पे जाइए, निकालिए, वहाँ से निकाल के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है। अब अंधेरे में हमें बैठा दिया जाए और खाना रख दिया जाए तो जब हम निवाला तोड़ेंगे तो वो सीधा मुंह में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी उम्र है उसमें से जब तक माँ हाथ से खिलाती है तब से छोड़ दीजिए उतनी उम्र को। उसके बाद हम अपने हाथ से खाते खाते इतनी प्रैक्टिस बना लिए हैं कि अगर हम रात में भी खाना खाएं तो सीधा मुंह पे जाता है, मुंह में जाता है। ऐसा नहीं है कि नाक में घुस जाएगा, आँख में घुस जाएगा, कान में रोटी डाल ली है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो everything depend on your practice. If you are practicing well, then definitely you will find a good result. सचिन तेंदुलकर इतने महान कैसे हुए? 10वीं में वो फेल हुए, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, मुझे अभ्यास करना चाहिए गेंद को बैट से मारने की। और उस मराठा लड़के ने जो 5.5 फुट का था इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस की, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस की कि 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी 10 सेंचुरी लगाने के लिए लोग सोचते हैं, उसने 100 सेंचुरी मार दी। तो ये प्रैक्टिस था। मेजर ध्यानचंद, रेलवे ट्रैक होता है जो रेल के पटरी पर, वो प्रैक्टिस करते थे, बॉल को ऐसे हॉकी बॉल को लगाते थे, चलाते थे और हॉकी स्टिक लेकर उस पर उसे गिरने नहीं देते थे, तो वो प्रैक्टिस होती थी। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, बेहतर हो पाएंगे। तो इसी ज्ञान के साथ मैं आज की क्लास को बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और लास्ट काम जो बच रहा है, जिस महान भाव ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रैक टेक को। ये आपका भी चैनल है
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को जोड़ें। धन्यवाद। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, अपने देश को कोरोना से जिताने में मदद करिए। कनेक्ट टू डिजिटल इंडिया। जय हिंद, जय भारत।